अनिल के मुंह से गुलाब सिंह का नाम सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा। उसकी आंखों में आग सी जलने लगती है। वही सूरज जो अब तक खुद को संभाले हुए था, अचानक आपा खो बैठता है। गुस्से में भरा सूरज बिना कुछ सोचे समझे गुलाब हवेली पहुंच जाता है। जैसे ही वह गुलाब सिंह पर हाथ उठाने वाला होता है, तभी ईशा जी बीच में आ जाती हैं और उसे ऐसा करने से रोक देती हैं। सूरज हैरान है, गुस्से में है और उसके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर क्यों ईशा जी अपने पापा गुलाब सिंह को बचाना चाहती हैं। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अरविंद जी भरे हुए गले के साथ सूरज से कहते हैं, अनिल बाबू मेरी बेटी रिया को ले गया। यह सुनते ही पूरा घर जैसे सन्न हो जाता है। एक पल के लिए सब कुछ थम सा जाता है। दाई माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा जी, जो घर वापस आ चुकी थी, उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। सूरज के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही होती है, रिया गायब, रिया गायब। सूरज तेज आवाज में बोलता है, पापा, आप कहना क्या चाह रहे हो? अनिल, मेरा जीजा। यह कैसे हो सकता है? अरविंद जी फूट फूट कर रोते हुए कहते हैं। उसने धमकी दी थी बेटा। बोला था अगर तू आईएएस बना तो रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह सुनते ही सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और खौफ भी। वह कहता है, पापा, मैं उस अनिल को छोड़ूंगा नहीं और रिया को जल्द वापस लाऊंगा। अगला सीन एक सुनसान जगह का है। एक गंदी रोशनी वाला डांस बार। वहां अनिल रिया को एक बार मैनेजर लेडी के हवाले कर चुका होता है। रिया बेहोशी की हालत में होती है। उसका दुपट्टा जमीन पर गिर जाता है, जैसे मदद की भीख मांग रहा हो। उसी वक्त ईशा जी वहां पहुंच जाती हैं। वह छुपकर सब देखती हैं। बंद कमरे में लड़कियां, आंखों में डर और चेहरों पर मजबूरी। ईशा जी अपने आप से कहती हैं, रिया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बिना डरे वह एक एक करके सारी लड़कियों की रस्सियां खोलती हैं। अपनी साड़ी को खिड़की से रस्सी बना देती है और कहती है, जल्दी पीछे वाली गली में भाग जाओ। तभी रिया ईशा जी को देखती है और उसकी आंखों में जान आ जाती है। भाभी। लेकिन जैसे ही ईशा जी निकलने वाली होती हैं, किस्मत धोखा दे जाती है। बार की खड़ूस मैनेजर लेडी दरवाजा खोलकर आ जाती है। अरे यह क्या हो?